फतेहपुर एक छोटा कस्बा है जो कि सीकर जिले में स्थित है। यह स्थान राजस्थान के उत्तरी भाग में है। इसकी स्थापना 15वीं शताब्दी के मध्य में नवाब फतेह खान द्वारा की गई थी। बाद में इस स्थान पर राजपूत शासकों का आधिपत्य हो गया था। यह शहर यहाँ पर बनी हुई हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। और अधिकतर हवेलियों का निर्माण 19वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक हुआ है। यहाँ बहुत सारी हवेलियां देखने को मिलती हैं, जिनमें अधिकतर हवेलियां जीर्ण शीर्ण स्थिति या यूं कहें कि काफी जर्जर स्थिति में हैं। यहाँ के व्यापारी लोग 20वीं शताब्दी में व्यापार के लिए कोलकाता और मुंबई जैसे बड़े शहरों में जाकर बस गए। आप जिस हवेली को देख रहे हैं उसका नाम है नादीन ली प्रिंस हवेली। इस हवेली को फ्रेंच कलाकार नादीन ली ने 1999 में खरीदा और इसका नवीनीकरण किया। इससे पूर्व में इसका नाम नंदलाल देवरा था। आज यह हवेली काफी अच्छी और व्यवस्थित है, जिसमें फ्रेस्को पेंटिंग्स को पुनर्जीवित किया गया है और अभी भी उनके नवनिर्माण का काम चल रहा है। आज यह हवेली एक होटल के रूप में परिवर्तित हो गई है और यहाँ टूरिस्ट टूर भी अवेलेबल है। फ्रेस्को पेंटिंग की खास बात यह है कि इनका निर्माण लाइम पेस्ट के प्लास्टर पर तुरंत ही किया जाता है। जब भी दीवार पर प्लास्टर किया जाता है तो वह गीला या यूं कहें कि ह्यूमिड होता है। इस समय पेंटिंग करने से रंगों का समावेश दीवार में हो जाता है और पेंटिंग उस दीवार का ही हिस्सा बन जाती है। फतेहपुर शहर के आसपास में बरसात के पानी को स्टोर करने के लिए बहुत सी बावड़ियां भी आपको देखने को मिलेंगी। इसी प्रकार की एक बावड़ी फतेहपुर शहर में भी स्थित है, जिसका जीर्णोद्धार सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आप ये जानते ही हैं कि रेगिस्तानी इलाके में बरसात का पानी जमीन पर रुकता नहीं है, अतः इस पानी को रोकना है तो तल का पक्का निर्माण होना चाहिए। तल के पक्के निर्माण के कारण पानी जमीन पर रुक जाता है और इसका नीचे नहीं जाता। पुराने समय में निर्माण सामग्री के रूप में चूने का प्रयोग बहुतायत में होता था। राजस्थान में अधिकतर निर्माण चूने के द्वारा ही किए जाते हैं। इसी प्रकार के चूने के पेस्ट का निर्माण आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जहां ऊंट के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। कच्ची सामग्री के रूप में ईंट के टुकड़े, बजरी और चूने को पानी में मिलाकर अच्छी तरह से मथा जाता है और अच्छी तरह से मिलाने का काम भला ऊंट से बेहतर राजस्थान में कौन सा जीव कर सकता है। यह यहाँ की सभ्यता का प्रतीक और सही मायने में इसका पोषक और निर्माता है। हाँ तो मिस्टर प्रकाश, इस आज के सफर के बारे में आज आप क्या कहना चाहेंगे, अपने विचार। आज हम फतेहपुर में हवेलियां देखने गए थे, लेकिन ज़्यादातर हवेलियां या तो बंद थी या जो खुली थी उनका मेंटेनेंस नहीं था। केवल एक ही हवेली थी जहां टिकट था और उसका नाम था ली प्रिंस नादीन हवेली। और वो एक फ्रेंच महिला है जिसने उस हवेली को खरीदा और उसको रिस्टोरेशन किया है। वहाँ पे वो पेंटिंग्स दोबारा बनाई गई हैं, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर कनेक्शन एस्टेब्लिश करके उसको एक थोड़ा सा रिनोवेशन किया गया है और अभी उसमें एक होटल के रूप में वो हवेली संचालित होती है। तो प्रिंस ली नादीन हवेली जो है, केवल एक ही हवेली है जो आप देख सकते हैं फतेहपुर में। तो हाँ, तो अमोल, आप क्या कहना चाहेंगे इस आज के सफर के बारे में? आपको ये हवेलियाँ कैसी लगी? अच्छा शहर है फतेहपुर,
मतलब ज़्यादातर हवेलियाँ ही हवेली है। और जैसे कि हमें पता चला कि ये हवेलियाँ सब बिजनेसमैन लोगों की है, तो फिर पता चला कि ऐसी ज़्यादातर हवेलियाँ छोड़ी क्यों गई हैं, क्योंकि ज़्यादातर बिजनेसमैन लोग जो है वो ये फतेहपुर छोड़ के कहीं और बस गए हैं। तो अच्छी हवेलियाँ हैं, लेकिन काफ़ी सारी हवेलियाँ टूटी फूटी और उसी अवस्था में है। बस एक हवेली है जिसको होटल में कन्वर्ट किया गया है, नादिन ली प्रिंस। अच्छी हवेली है और वहाँ पर अच्छा गाइडेड टूर भी है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट है पर टिकट। नहीं, जो अमोल ने बोला वहाँ पर पर्सन जो टिकट है वो 200 रुपीज़ है, तो 200 रुपीज़ इज़ क्वाइट कॉस्टली इन दैट पर्टिकुलर एरिया। और उसमें केवल आपको एक ही टूर मिलता है, वो भी हवेली का, तो लगता है थोड़ा महंगा है। लेकिन ठीक है, अच्छा बना है और अच्छी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे उस हवेली के बारे में और थोड़ा कल्चर के बारे में बताने की कोशिश की गई है। बाकी कुछ ऐसा जो कल्चरल और आर्टिस्ट लोग हैं, जहाँ कल्चरल एक्टिविटीज़ में जिनको इंटरेस्ट है, उनके लिए काफ़ी ठीक जगह है। एक और चीज़ हम लोगों ने देखी यहाँ पे, जो मतलब मैंने पहली बार देखी है, यहाँ पर कई सारे जो बावड़ियाँ वगैरह जो बनाई गई है, ये मतलब लास्ट सेंचुरी में बनाई गई है और चूने में उसका काम बनाया गया है। तो कई सारी बावड़ियाँ तो टूटी फूटी है, लेकिन पंचायत ने अभी हाल ही में एक बावड़ी को रिपेयर करने के लिए लिया है, तो वहाँ पर काम चल रहा था। तो उन्होंने आजकल के ज़माने का सीमेंट नहीं इस्तेमाल करके उन्होंने चूना और मिट्टी इसका इस्तेमाल करके उन्होंने उसको बनाना शुरू किया। तो पहली बार मैंने देखा कि किस तरीके से चूने को मिट्टी में मिला के फिर ऊंट के द्वारा जो राहट है उसको चला के उसको मिलाया जा रहा है और उसका इस्तेमाल उसको लिपाई पुताई में कर रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हम लोगों को हुआ। आज आपने देखा कि जब सीमेंट नहीं था उस समय कैसे लोग मकान बनाते थे। ये पुराने किले में हमने सुना ही है कि चूने का काम ज़्यादा होता था, तो ये चूने के काम को आज हम अपनी आंखों से देख के आ रहे हैं। देखो, राजस्थान में ज़्यादातर जो मकान बने हुए पुरानी हवेलियाँ, और हाल ही तक में भी जो लोग हैं चूने का इस्तेमाल करते हैं, हालांकि इसका इस्तेमाल काफ़ी कम हो गया है और उसमें कुछ चीज़ें मिलाई जाती हैं। जैसे अगर आप देखें उसके अंदर कुछ मेथी और गुड़ और इस तरीके की चीज़ें मिला के उसमें चिकनाई भी लेके आई जाती है, और उसके बाद में जो फाइनल कोट करते हैं वो बहुत चिकना भी बन जाता है चूने का। जैसे आज के समय में हम जो ऑयल पेंट इस्तेमाल करते हैं, उस तरह की दीवारें आप चूने का इस्तेमाल करके बनाए सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि ये काफ़ी ठंडे रहते हैं चूने से बने हुए मकान। आप इसको महसूस कर सकते हैं जब आप पुराने किसी किले या किसी हवेली के अंदर जब आप विजिट करें, तो आप पाएंगे कि वो आज के मकानों की तुलना में काफ़ी ठंडे होते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा, इसके सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए और रोड ट्रिप ट्विस्ट के वीडियोस को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नई स्टोरी के साथ आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।